स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी प्रकार की दवा की जानकारी नहीं जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपकी डिमांड को पूरी करेंगे, जिसमें हम जानेंगे ECG, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, इसकी पूरी डिटेल के बारे में। हम जानेंगे ECG क्या है, इस ECG को क्यों किया जाता है, कब करने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है, ECG मशीन क्या है, ECG में जो लीड्स प्रयोग ली जाती है ये किस तरह से प्रयोग ली जाती है, बॉडी में कहाँ पे लगाते हैं और कौन कौन सी बीमारी है जिसको ECG द्वारा ज्ञात किया जाता है, पकड़ा जाता है। यह सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे और यह बातें जानेंगे हम ECG एक्सपर्ट द्वारा, जो हमारे एक दोस्त है सुनील जी उनका नाम है, वही वीडियो में आगे आपको ECG की पूरी डिटेल बताएंगे। तो वीडियो को पूरा बिना स्किप के देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको ECG के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। Hello, good morning everybody. Today we discuss about ECG. ECG क्या होती है, इसके बारे में आज अपन देखेंगे कि ECG क्या होती है। ECG एक होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ECG रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है, इसको ECG बोलते हैं। इसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये होता है कि ECG क्यों करवाते हैं, ECG क्यों करवाते हैं। क्या कई बार क्या होता है, पेशेंट चेस्ट पेन करके कंप्लेन करके आता है तो उसमें ECG की ज़रूरत पड़ती है चेस्ट पेन में, और कई बार इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो उसमें भी ECG करवाते हैं। और जो भी सर्जिकल केसेज होते हैं, सर्जिकल केसेज से पहले ECG करवाई जाती हैं, ताकि वो ECG में कुछ चेंजेज हो तो उससे पहले डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करके फिर ऑपरेशन किया जाता है। अब इसके बाद में ECG मशीन के बारे में, ECG मशीन क्या होती है, उससे कैसे क्या होता है वो उसके बारे में अपन आज समझेंगे। ECG की आविष्कार आइंथवन ने किया था, और इसमें 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं और 6 चेस्ट लीड्स होती है। 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो राइट आर्म, लेफ्ट लेग और राइट लेग पे लगेगा। ये एक यूनिवर्सल कलर कोड होते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी जाएंगे तो उसका कलर कोड फिक्स होगा। राइट आर्म पे लगेगी रेड, लेफ्ट आर्म पे लगेगी येलो, लेफ्ट लेग पे लगेगी ग्रीन और राइट लेग पे लगेगी ब्लैक। ये यूनिवर्सल कलर कोड होते हैं। और जो ब्लैक होता है वो अर्थिंग के लिए यूज होता है, जिसका ओनली ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड के पर्पज से काम होता है। और फिर 6 चेस्ट लीड्स होती है जो डिफरेंट पोजीशन पे लगेगी 6 चेस्ट पे, V1 से V6 तक। V1 लगती है राइट 4th इंट्राकोस्टल स्पेस जस्ट टू द एक्सटर्नल बॉर्डर। फिर इसके बाद में आते हैं V2 लगेगी लेफ्ट 4th इंट्राकोस्टल स्पेस जस्ट टू द एक्सटर्नल बॉर्डर ऑपोजिट ऑफ V1। V3 लगेगी मिडवे बिटवीन V2 एंड V4 लगेगी 5th इंट्राकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकल लाइन। V5 लगेगी एंट्री एक्सेल लाइन 5th इंट्राकोस्टल स्पेस सेम लेवल ऑफ V4। और V6 लगेगी मिड एक्सेल लाइन सेम लेवल ऑफ V4 एंड V5। कुछ कंडीशन में V7, V8, V9 भी लेते हैं, वो पोस्टल लीड्स कहलाती है, वो स्पेशल कंडीशन में लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया लीड्स के बारे में। अब होते हैं ECG क्यों करवानी पड़ जाती है, क्या होता है, क्या क्या चेंजेज हो जाते हैं, उसमें आज मोटा मोटा ये पढ़ेंगे। सबसे बड़ा है ECG में ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया। सबसे पहले ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, नॉर्मल अपनी हार्ट रेट होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। 60 से बिलो जाता है तो हार्ट रेट बिलो होती है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और 100 से अबव जाती है तो उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं। इसके बीच में आती है 60 to 100 को, उसको NSR नॉर्मल साइनस रिदम, जिसमें PQRST सारी वेव्स होती हैं। अब इसके बाद में आती है मायोकार्डियल इंफाक्शन, जिसको सामान्य भाषा में हार्ट अटैक भी बोलते हैं। जनरली ECG में PQRST वेव्स होती हैं। कुछ होता है ST सिगमेंट्स होता है, वो होता है ST सिगमेंट, उसके बेस लाइन से एलिवेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलेंगे
ST एलिवेशन को होते हैं, ST एलिवेशन होने के बाद उस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब कई बार क्या होता है ST एलिवेशन अलग अलग कंडीशन में भी आता है, जैसे वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और अर्ली रिपोलाइजेशन है, तो इस कंडीशन में आते हैं। और फिर पेशेंट की कंडीशन और कुछ टेस्ट की वजह से अपन इसको MI डायग्नोस कर सकते हैं। और एक होता है ओल्ड MI। ओल्ड MI में जब पहले किसी पेशेंट को MI हो चुका होता है तो अपन ECG में कैसे शो करेंगे, डीप क्यू वेव, उसी में ECG में डीप क्यू वेव आएगी, ठीक है। अब कुछ होते हैं ECG की एरर्स। ECG एरर्स मतलब ECG में किस तरह के एरर्स होते हैं, लगता है किसी को कि ECG में चेंजेज है, बट वो चेंजेज नहीं होते हैं, वो एक टेक्निकली डिफॉर्मेलिटीज होती है। वो होती है पेशेंट की, अगर पेशेंट अच्छे से सुपाइन पोजीशन में नहीं लेट पाता है, या पेशेंट शिवरिंग हो रही है, या पेशेंट के ऐसे कुछ मेटलिक ऑर्नामेंट्स है जो इलेक्ट्रोड से टच कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ECG में एरर्स आ सकती हैं, जिसको वाइब्रेशन भी बोलते हैं, और ये प्रॉब्लम होती है।